ये रामपुर है। यहाँ पर अक्सर अंग्रेजों के हमले होते रहते हैं और मासूमों की जान जाती रहती है। ये बात अंग्रेजों के लिए तो आम है, लेकिन वहाँ रहने वाले राजू के लिए नहीं। अंग्रेज वहाँ के लोगों को लेकर जाकर मजदूरी करवाते हैं और जो आने से इनकार करते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। राजू ही एक अकेला है जो हर बार अंग्रेजों के मुकाबला करता है, लेकिन आज तक किसी भी अंग्रेज ने उसे नहीं देखा है। सब चुप जाओ, अंग्रेज आ रहे हैं। वो आवाज सुनते ही सब अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन राजू अकेला ही जाकर बीच बाजार में बैठ जाता है और जब अंग्रेज आते हैं तब वो अपनी मर्जी से उनके साथ चला जाता है। अंग्रेजों के सरदार को राजू की बहादुरी पसंद आती है और वो उसे ले जाकर अपने पास एक छोटे से पुलिस वाले की नौकरी देते हैं। ये अपने आप ही उनके साथ चला गया। ये तो बहुत बहादुर है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो बहादुर है या बेवकूफ, समय आने पर पता चल जाएगा। फिलहाल तुम अपने डर को काबू में करो। ऐसे राजू अंग्रेजों के शहर रॉकफोर्ट में जाकर बहुत अच्छे से अपनी नौकरी करने लगता है और अंग्रेजों की हर बात मानता है और उनकी तरफ से काफी युद्ध लड़ता है। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है राजू। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, प्रमोशन या इनाम? मुझे ना प्रमोशन चाहिए और ना ही इनाम सर जी। मैं ये जंगें लड़कर थक गया हूँ। मुझे शहर में ही कोई काम दीजिए। अब तक जो डेविड राजू पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा था, उसे अचानक से राजू पर शक होने लगा था। क्योंकि कोई भी इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ेगा भला? डेविड राजू की बात तो मान लेता है, लेकिन उसकी नजर हर वक्त राजू पर ही रहती थी। राजू शहर में रहने की नौकरी इसीलिए लेता है क्योंकि अक्सर उसके गांव वाले हमेशा छुप कर ही रहते हैं, इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा खाने की कमी है। उन तक खाने की चीजें पहुंचाने के लिए ही राजू वो नौकरी करता है और कभी कभी खाने के बीच में हथियार भी डालकर भेजता रहता है। क्या हुआ है? तुम सब घायल कैसे हुए और बाकी के सिपाही कहाँ पर है? सर, उन रामपुर वालों के पास हथियार है। उन्होंने बाकी के सिपाहियों को मार दिया। हम तैयार नहीं थे, इसीलिए वहां से भाग कर आ गए। डेविड को तो अब पूरा यकीन हो गया था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसलिए डेविड राजू को बुलाता है और उसे कैसे भी करके रामपुर वालों के पास से हथियार वापस लेकर आने को कहता है। अगर वो हथियार लेकर वापस आया तो डेविड अपने आप को गलत समझकर राजू पर शक नहीं करेगा, लेकिन वो वापस नहीं आया या हथियार लेकर नहीं आया तो डेविड उसे सबसे बुरी मौत देगा। राजू को डेविड का भरोसा बनाए रखना था, इसलिए वो कुछ सिपाहियों को लेकर रामपुर जाता है। रामपुर वासियों, मैं लॉर्ड डेविड की तरफ से आया हुआ ऑफिसर हूँ। मैं तुम सब से
पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, अपने सारे हथियार लाकर मुझे दे दो। मैं तुम सबको जिंदा और सही सलामत छोड़ दूंगा। अबे ओए अंग्रेजों के पिल्ले, सारे हथियार इस बक्से में है। हिम्मत है तो तू भी बिना हथियार के आकर ये लेकर जा अकेला। राजू ठीक है कहकर अकेला ही सारे गांव से लड़ता है, काफी घायल भी होता है और जैसे तैसे करके उस हथियारों के बक्से को लेकर आता है। राजू को ऐसे लड़ते हुए देखकर बाकी के सिपाही डर जाते हैं। वापस लौटने के बाद जब सिपाही डेविड को राजू की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं, तब डेविड को राजू पर शक करने के लिए अफसोस होता है। शाबाश राजू, आज तुमने सच में ही अपने हिस्से की लड़ाई पूरी कर ली है। आज से ठीक 2 महीने बाद तुम्हें घोड़ों का इंचार्ज बनाएंगे। तब तक तुम आराम करो। ठीक है कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डेविड की पत्नी डेविड से ऐसा कहती है, उसने हमारे लिए उसके अपनों को धोखा दिया है। क्या गारंटी है कि वो बाद में किसी और के लिए हमें धोखा नहीं देगा? धोखा देने के बारे में हमसे बेहतर कौन जानता है माय लेडी। हर नाव का एक कप्तान होता है, लेकिन हर कप्तान उस नाव का मालिक नहीं होता है। इस कप्तान को कब और कैसे इस्तेमाल करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। जैसे हर घर, हर गांव और हर देश के रक्षक होते हैं, वैसे ही रहस्यमयी जंगल और उन जंगल के वासियों का भी एक रक्षक है। उसका नाम भीम है। प्यार से लोग छोटा भीम कहकर पुकारते हैं। भीम, जंगल में अंग्रेज शिकारी घुसकर आए हैं और सारे जानवरों को अपनी गाड़ी में भर रहे हैं। चिंता मत करो लच्छू, वो चाहे कितने भी जानवर क्यों ना पकड़ ले, लेकिन यहाँ से एक चींटी भी नहीं लेकर जा पाएंगे। ये कहते हुए भीम उन अंग्रेजों की गाड़ी के पीछे भागकर उस गाड़ी का पीछे वाला गेट खोल देता है। इस बात से अनजान अंग्रेज अपने रास्ते चल पड़ते हैं और बड़े आराम से भीम जंगल के जानवरों को बचा लेता है। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर से लच्छू रोता हुआ भीम के पास आता है और कहता है कि उस गाड़ी में सिर्फ जानवर ही नहीं थे, उसका बेटा भी था। लच्छू के बेटे का निशाना अछूत था, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ लेकर गए होंगे कहकर रोने लगता है। चिंता मत करो लच्छू, अगर वो उसे उनके हुनर की वजह से लेकर गए हैं तो वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं तुम्हारी बेटी को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। तुम नहीं रहोगे तो इस जंगल का ख्याल कौन रखेगा भीम? तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो ये बात पानी की तरफ फैल जाएगी और हमारे इस जंगल में हर तरफ से शिकारी घुस कर आएंगे। मैं जंगल में नहीं हूँ, ये बात सिर्फ तुम्हें ही पता होनी चाहिए। तुम लोगों को भरोसा दिलाते रहो कि मैं यही आसपास हूँ। ये कहते हुए भीम अंग्रेजों का शहर रॉक फोर्ट में जाता है। वहाँ पर जाकर हर चीज को बड़े गौर से देखता है और एक परिवार से मिलकर उनके साथ रहकर लच्छू के बेटे को छुड़ाने की कोशिश करता है।
मैं भीम हूँ, रहस्यमयी जंगल का छोटा भीम। मैं यहाँ पर उन अंग्रेजों से अपने किसी को बचाने के लिए आया हूँ। उस वक्त पहुँचने में मुझे कुछ वक्त लग सकता है। क्या आप तब तक मेरी मदद करोगे? मेरा नाम अस्तबल है और मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम यहाँ पर जब तक चाहे तब तक रह सकते हो। ऐसे छोटा भीम अस्तबल के साथ उसके घर में अपना भेष बदलकर रहने लगता है और लज्जू के बेटे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढता है। इसमें काफी वक्त लग रहा था और जंगल खतरे में था। ये बात लज्जू आकर भीम को बताता है। भीम, उस अंग्रेजों को पता चल गया है कि उस दिन तुमने ही सारे जानवरों को आजादी किया था। वो तुम्हें ढूंढते हुए आकर जंगल में सबको मार रहे हैं। ये बात सुनकर भीम जंगल में जाता है और जंगल में आए हुए किसी भी अंग्रेजों को अपना चेहरा दिखाए बिना खूब मारकर अंग्रेजों के सरदार डेविड को संदेश भेजता है कि वो उसी के शहर रॉकफोर्ट में है, चाहे तो पकड़ कर देख ले। रॉकफोर्ट में भीम को सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक लच्चू का बेटा और दूसरा अस्तबल। अस्तबल भीम की सच्चाई किसी को बताएगा नहीं और लच्चू का बेटा अभी तक ये बात नहीं जानता है कि भीम उसी शहर में है। सोल्जर्स, जब तक वो छोटी भीम नहीं मिल जाता, किसी को वापस लौटने की इज्जत नहीं है। जाओ, उसे ढूंढ कर लेकर आओ। ऐसे उस अंग्रेज के अंग्रेजी सिपाही बाजारों और गलियों में भीम को ढूंढते फिरते हैं। उनसे एक सिपाही भीम से ही भीम के बारे में पूछता है। तब भीम को पता चलता है कि उसे ढूंढा जा रहा है। इसलिए भीम उसे ढूंढने के लिए आए हुए हर सिपाही को ठिकाने लगा देता है। भीम, आज रहने दो। आज उसके महल में जाने की कोशिश मत करो। सुना है कुछ खास पुलिस वाले आए हैं उसके महल में तुम्हें पकड़ने के लिए। कल डेविड की पत्नी की कार ठीक करने के लिए महल में जाना है। तब मौका मिले तो हम लच्चू के बेटे को लेकर आ जाएंगे। भीम को भी ये बात सही लगती है। यहाँ पर उसके सारे सिपाही मर जाने के वजह से काफी गुस्सा हो रहा था डेविड। जो कोई भी उस भीम को जिंदा पकड़ कर लेकर आएगा, उसे मैं सबसे बड़ा प्रमोशन दूंगा और मौत का पकड़ लेकर आए तो इनाम दूंगा। यकीन मानो, ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।